और रुक करते हैं बड़ी खबर का। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर, मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा किसानों से क्या बात कर रहे हैं। सरकार ने कानून बनाने से पहले किससे चर्चा की, किस तरह का समझौता कर रहे हैं। हमें सरकार के एक्शन से निराशा। तो किसान आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा किसानों से क्या बात कर रहे हैं। सरकार ने कानून बनाने से पहले किससे चर्चा की और किस तरह का समझौता कर रहे हैं। हमें सरकार के एक्शन से निराशा है। तो लगातार चलता आ रहा 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर, मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा किसानों से क्या बात कर रहे हैं, किस तरह का समझौता कर रहे हैं और सरकार ने कानून बनाने से पहले किससे चर्चा की। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरी सहयोगी न्यूज एडिटर दिल्ली से अदिति नागर जुड़ चुकी हैं। अदिति, बड़ा देखिए फैसला दिखाई दिया, बड़ी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। किसानों से क्या बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 8 बार की वार्ता जो है वो विफल रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन ले रही है। क्या कुछ अपडेट है? सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं जो सीजीआई ने कहा कि हम बहुत निराश हैं। पता नहीं सरकार कैसे मसले को कैसे डील कर रही है। देखिए, इसके बाद सीजीआई ने ये भी कहा कि किससे चर्चा किया कानून बनाने से पहले। कानून बनाने से पहले किसानों से बातचीत की थी या किसी संघ के नेताओं से बात की थी, संगठन के। कई बार से कह रहे हैं कि बात हो रही है, क्या बात हो रही है। सरकार जो है लगातार ये कह रही है कि बात चल रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून से पहले एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, कई लोगों से चर्चा की गई और पहले की सरकारों ने भी इस दिशा में जाने की कोशिश की थी। अटॉर्नी जनरल का ये जवाब था। उसके बाद सीजीआई ने कहा कि यह दलील काम नहीं आएगी, पहले की सरकारों ने इसे शुरू किया था, ये दलील काम नहीं आएगी। फिर एक बार सीजीआई ने यह भी कहा कि आपने कोर्ट को बहुत अजीब स्थिति में डाल दिया है। लोग कह रहे हैं कि कोर्ट को क्या सुनना चाहिए, ये भी बात है क्या नहीं। तमाम बातों पर बातचीत हुई। मतलब कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस रवैये पे उन्हें फटकार लगाई है जी। और ये भी कहा कि इरादा साफ कर देना चाहिए था जो है केंद्र सरकार को, इसे इस तरीके से हल नहीं निकलता है। और तमाम तरीके की बातें करते हुए मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर है कि मामले पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि किसानों से क्या बात हो रही है, लगातार लंबे समय से चर्चा हो रही है, किस तरह का समझौता कर रहे हैं। सरकार के एक्शन से निराशा भी हुई है, सीजीआई ने कहा। तो इन तमाम बातों पर और लास्ट में देखिए, कानून पर रोक लगी तो क्या रास्ता छोड़ेंगे, सबसे बड़ी बात ये भी पूछी गई। इसके अलावा ठंड में महिलाएं बूढ़े क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, कोरोना नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। इन तमाम बातों पर केंद्र को दोषी ठहराया गया है और अब केंद्र को जल्द से जल्द इसको बेहतर तरीके से सुलझाने समझने के लिए। अदिति, देखिए सुप्रीम कोर्ट के रवैये से एक बात जो साफ हो जाती है कि जो उम्मीद किसानों को केंद्र सरकार से थी कि किसानों के इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का जो रवैया होना चाहिए था, मुझे लगता है वो किसानों को केंद्र सरकार से नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट से मिला है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी साफ कर दी है कि अगर किसान इस कानून से खुश नहीं है
तो वो ये कानून वापस ले लेगी अगर केंद्र सरकार इस पे कुछ फैसला नहीं लेती। सुप्रीम कोर्ट तैयार है इस पूरे मसले पर फैसला लेने के लिए, क्योंकि कितने ही दिनों से वो यहाँ बैठे हैं, 47 दिन बीत चुके हैं, लगातार वार्ता हो रही है, कोई हल नहीं निकल रहा, यहाँ तक कि किसान सुसाइड कर रही है, लेकिन बावजूद इसके केंद्र सरकार का रवैया बिल्कुल भी सकारात्मक दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बड़ी संख्या में किसान संगठन कानून को फायदेमंद मानते हैं। जब ये बात कही गई तो उसी समय सीजेआई ने कहा कि हमारे सामने अब तक कोई नहीं आया जो ऐसा कहे, इसलिए हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, हम इस पर नहीं जाना चाहते। अगर एक बड़ी संख्या के लोगों को लगता है कि कानून फायदेमंद है तो कमेटी को बताएं, तो जो कमेटी तैयार हुई है वो आप उनको बताएं। मतलब आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है, इतना लंबा समय हो गया, तमाम चीजें चल रही है, बातचीत हो रही है, तो आखिरकार लगातार कोर्ट की जो दलील थी, जो सीजेआई की दलील थी, वो यही थी कि अगर आप लोग जो मानते हैं वैसा अगर होता तो अभी तक किसान मान जाते या कमेटी में जो बैठक हो रही है उस पर नतीजा निकल जाता। लगातार जो सॉलिसिटर जनरल थे वो ये बताते रहे कि नहीं चीजें बेहतर है, बातचीत चल रही है, तमाम चीजें, लेकिन कोर्ट हर बात से उनकी बात काटता रहा क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर जो चल रहा है उसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया गया केंद्र सरकार द्वारा, यही कोर्ट का मानना। अदिति, देखिए इस पूरे बात के बाद जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रवैया बाहर आया है और एक क्वेश्चन मार्क भी उठाया गया है और कहीं ना कहीं किसानों से सीधा सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, अब देखना होगा कि क्या रवैया रहेगा किसान नेताओं के संगठनों का, क्योंकि पूछा गया है कि कानून पर अगर रोक लगी तो क्या आंदोलन को खत्म करने के लिए किसान संगठन तैयार है। क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है, कोरोना नियमों की भी पालना नहीं की जा रही, ये भी क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। तो क्या उम्मीद है, क्या किसान संगठन अब बातचीत करके ये बताएंगे कि उनका अब क्या आगे की रणनीति है, क्या वो अगर कानून पर रोक लगती है तो आंदोलन को खत्म करने को तैयार है? तो चलिए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ कहा है इस पूरे मामले को लेकर, केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और साफ कर दिया है कानून पर अगर रोक लगी तो सीधा किसानों से भी पूछा गया है कि अगर कानून पर रोक लगी तो क्या वो आंदोलन को खत्म कर देंगे, क्योंकि ठंड में महिलाएं बूढ़े प्रदर्शन कर रहे हैं, कोरोना नियमों की पालना क्यों नहीं की जा रही, ये भी क्वेश्चन उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। केंद्र सरकार को सीधे सीधे आड़े हाथों लिया है और ये भी कहा गया कि अगर केंद्र सरकार इन कानूनों पर रोक नहीं लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद इन कानूनों पर रोक लगाएगी, क्योंकि पिछले 47 दिनों से यानी कि 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी केंद्र सरकार कोई भी साफ बात नहीं कर रही है, कोई भी सीधे मुंह किसानों से संवाद कर इसका हल निकालने को तैयार नहीं है। तो जो उम्मीद किसानों को केंद्र सरकार से थी, जिस रवैये की उम्मीद थी, वो अब किसानों को सुप्रीम कोर्ट से मिला है। तो किसान आंदोलन को लेकर ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट, इस पूरे मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है और साथ ही ये भी कहा कि सरकार ने कानून बनाने से पहले आखिर चर्चा किससे की, किस तरह का समझौता किया गया, हमें सरकार के एक्शन से निराशा है, हमारा मकसद समस्या का हल निकालना है, हमें सरकार के एक्शन से निराशा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।